कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपने घर लेके आ रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल। चाहे आपको रोजमर्रा में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हेल्प करेगा, बट फॉर नाउ ईवी इंडिया विद इट्स एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद 50,000 प्लस ईवी बायर्स विल हेल्प यू टू डिसाइड बेस्ट ईवी फॉर यू इन बाइंग प्रोसेस, विल हेल्प यू आउट इन दैट। एंड इस वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे आपके पास क्या ऑप्शन है, आपको किन चीजों पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए, एक ईवी लेने से पहले कौन से फिल्टर्स लगाने चाहिए। एंड इस वीडियो के बाद आई कैन अश्योर यू दैट आप एक मंथ एडवांस हो जाओगे इन योर बाइंग जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? रेंज, स्पीड? वेल, नॉट एट ऑल। सबसे इंपॉर्टेंट एंड फोरमोस्ट पॉइंट है डीलर एंड ब्रांड। मतलब आप जिस ब्रांड का ईवी लेने का सोच रहे हो, क्या वो ब्रांड आने वाले 2 से 3 साल तक सर्वाइव कर पाएगा? सर्वाइव से मेरा मतलब मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स कंसोलिडेशन एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंजेस आ रहे हैं, न्यू पॉलिसीज आ रही हैं, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। एंड right now there are above 200 EV brands in the market and EV India does not think कि ये आने वाले 2-3 साल में 20 से 25 से ज़्यादा रहने वाले हैं। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आने वाले 2-3 साल में आपको 20 या 25 EV ब्रांड्स ही दिखें। एंड डीलर का ट्रस्ट वर्दी होना एंड सर्वाइव करना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाहे आपको पता है EV में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस आपके पास हब मोटर वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है फॉर एन एग्जाम्पल एंड उसका पिछला टायर पंक्चर हो जाए, तो आप उसको कोई भी लोकल मैकेनिक हाथ भी नहीं लगाएगा। यू विल हैव टू गो टू डीलर एंड वही करके देंगे। इसलिए ऐसी छोटी मोटी कुछ भी प्रॉब्लम आने के लिए आपको डीलर के पास जाना पड़ेगा। अनलाइक पेट्रोल स्कूटर्स, पेट्रोल व्हीकल्स, आप रैंडम मैकेनिक से सही नहीं करवा सकते। इसलिए डीलर का आफ्टर सेल सर्विस सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जानना बहुत जरूरी है आपके पास क्या ऑप्शंस है मार्केट में। इसे हम 2 तरीकों से कैटेगराइज कर लेंगे, एक तो परफॉर्मेंस स्कूटर्स एंड दूसरे फैमिली स्कूटर्स। परफॉर्मेंस स्कूटर्स में वो आ जाते हैं जिनकी प्रायोरिटी स्पीड, परफॉर्मेंस ये सब होता है, एंड दूसरी ओर फैमिली स्कूटर में वो आ जाते हैं जिनका प्रायोरिटी एक कंफर्ट होता है, सिंपल सी चीज होता है, एक नॉर्मली कंफर्ट एंड सिंपल उनकी प्रायोरिटी होती है। लेकिन हाउ मेनी ऑप्शंस कैन यू रियली एक्सेस? देयर आर नॉट मेनी कंपनीज जो ऑलरेडी पैन इंडिया को कवर कर रही हैं। देयर आर फ्यू कंपनीज जो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही हैं। तो इसमें भी हम 2 कैटेगरी बना देंगे। पहले तो वो सारे ब्रांड्स जो ऑलरेडी पैन इंडिया कवर कर रहे हैं एंड जिसमें आ जाते हैं हमारे पास ओला, एम्पियर, ओकिनावा, हीरो इलेक्ट्रिक। एंड इनके पीछे का रीजन समझते हैं। ओला का पैन इंडिया कवर करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि उनका कोई डीलर नेटवर्क नहीं है, उनके खुद से अपने शोरूम है, ब्रांड ऑपरेटेड शोरूम्स हैं एंड वहीं से वो पैन इंडिया को कवर कर पा रहे हैं। एंड बाकी 3 ब्रांड्स बहुत अर्ली स्टार्टर्स हैं, इसी के कारण उन्होंने अच्छा डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बना लिया है, इसलिए पैन इंडिया को कवर कर पा रहे हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं वो जो अभी तक कुछ एरियाज में फैले हुए हैं, जैसे कि मेट्रो सिटीज, टियर 1 एंड फ्यू टियर 2 सिटीज एज वेल, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास हीरो, वीडा, टीवीएस, बजाज, चेतक एंड मेनी अदर ब्रांड्स। एंड आई थिंक इनमें से कुछ बड़े नाम धीरे धीरे कर बहुत जल्दी पैन इंडिया कवर कर लेंगे। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फिल्टर विच इज रेंज एंड स्पीड। क्या आप वंडर कर रहे हो रेंज एंड स्पीड इकट्ठे क्यों? अगर तुम अभी तक रेंज एंड स्पीड को अलग अलग से देख रहे थे तो बहुत गलत हो तुम। आई टेल यू द रीजन व्हाई इन दोनों को एक साथ में देखना है। दे आर वेरी मच इंटर रिलेटेड। हमारी टीम ने एक स्मार्ट चार्ट बनाया है जिसमें ये मेंशन है कि कितने किलोवाट आवर्स की बैटरी पे आप कितनी स्पीड पे चलने पे कितने किलोमीटर की रेंज ले सकते हो। तो उसके बेसिस पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आप कितने किलोवाट आवर्स की बैटरी लो। आई एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। फॉर नाउ आपको ईवी ब्रांड्स की क्लेम्ड रेंज को टोटली इग्नोर कर देना एंड फोकस करना है किलोवाट आवर्स बैटरी पे, मतलब बैटरी की कैपेसिटी पे। सो फॉर एन एग्जांपल आपको x किलोमीटर की रेंज चाहिए एंड आप y की एमपीएच पे चलाते हो, तो आपको कितने किलोवाट आवर्स की बैटरी लेनी चाहिए। तो इस चार्ट में आप अच्छे से समझ पाओगे। एंड इसको और भी ज़्यादा ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके दे रहा हूं कि आप एवरेज स्पीड आपकी रहती है 50 kmph एंड डेली का आपका सफ़र रहता है 70 किलोमीटर्स का, तो आपको अराउंड 2 किलोवाट आवर्स की बैटरी चाहिए होगी। बट हियर्स अ कैच, अगर आप अपना स्कूटर रोज 0% बैटरी पे लेके आते हो एंड उसे रोज चार्ज करते हो तो आइडियली आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। तो आपको जो बैटरी कैपेसिटी चूज करनी चाहिए वो हमारे इस चार्ट के अकॉर्डिंगली उसके बाद 20 to 30% उससे बड़ी ही लेनी चाहिए, सो दैट आपकी बैटरी की लाइफ भी
इफेक्टेड ना हो। जैसे इसी एग्जांपल के तौर पे 2 किलोवाट आवर्स की आपको बैटरी चाहिए थी, बट आइडियली यू शुड गो विद 2.5 किलोवाट आवर्स बैटरी। अभी आपको ये पता लग गया आपको कितनी कैपेसिटी की बैटरी चाहिए। अभी आपको चूज करना है कौन से टाइप की। इसमें 2 टाइप्स आते हैं, रिमूवेबल एंड फिक्स बैटरी। अगर आप सोचते हो कि आपको डेली की 100 किलोमीटर की ही रेंज चाहिए, बट जस्ट इन केस वंस इन अ वाइल आपको एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा, तो क्या? तो सॉल्यूशन है फास्ट चार्जिंग। आपको वही स्कूटर कंसीडर करने चाहिए जिसमें फास्ट चार्जिंग अवेलेबल हो एंड जिनका नेटवर्क वेल एस्टैब्लिश्ड हो। अब तक मैंने आपको इतने इंपॉर्टेंट फिल्टर्स बता दिए कि आप 80% तक डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा स्कूटर आप ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो कि आपके पास 20 ऑप्शंस नहीं 2 या 3 ऑप्शंस ही रह जाए कि आपको कौन सा लेना चाहिए, तो इजी रहता है। बट वो भी अब मैं उसको भी और बेटर करने वाला हूं विद अनदर पॉइंट दैट इज एड ऑन फीचर्स। ईवीज बहुत एडवांस है, बहुत ज्यादा टेक में है इनमें, तो हमें बहुत ज्यादा एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं। बहुत सारे स्कूटर्स में मैप्स हो गए, गाने वाने भी बज रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है कि बात ही छोड़ दो। कीलेस, बिल्कुल ही कीलेस, इतने ज्यादा गजब के फीचर्स हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आपको उन फीचर्स की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स वाला स्कूटर लेते हो तो एक तो आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो कि आप उस पॉइंट को उसके फीचर को यूटिलाइज कर पाओगे। एंड एक इसमें एज फैक्टर भी आता है। सपोज आप अपने पेरेंट्स को लेके दे रहे हो स्कूटर, एंड आप एक ऐसा स्कूटर लेके दे रहे हो जिसमें बहुत सारा टेक है, की भी नहीं है, सब पासवर्ड एनेबल्ड है, फोन ऐप है, तो वो मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो आप उस जगह पे एक फैमिली स्कूटर ऐसा कंसिडर करोगे जिसमें कुछ खास नहीं है, बेसिक चीजें हैं, कंफर्टेबल है, अच्छी रेंज है, नॉर्मल स्पीड है। आपको एक्स्ट्रा मैप्स, एक्स्ट्रा टच स्क्रीन्स शायद नहीं चाहिए। बट अगर बात कर ले जेन जी जनरेशन की, तो इनको बहुत कुछ चाहिए। इन्होंने चाहे मैप भी यूज नहीं करना, बट स्टिल अगर फीचर होता है तो वो एकदम अच्छा फ्लेक्स रहता है। तो वो आपको रियली माइंड में रखना पड़ेगा। और इसके बाद मैक्सिमम लोगों का डाउट भी रहता है कि क्या हमें ईवी में लोन मिल सकता है। यार क्या बात करते हो आप, ये भी एक नॉर्मल स्कूटर। अगर कोई भी अच्छे ब्रांड का ईवी आप लोगे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कोई भी आई स्कूटर लेते हो तो आपको लोन मिलता है, कोई भी व्हीकल लेते हो लोन मिलता है, तो इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर से मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे फिल्टर्स लगाने के बाद आप डिसाइड कर पा रहे हो कौन सी ईवी आपके लिए बेटर है। बट इससे भी एक ईजियर ऑप्शन आपको बताता हूं कि आप evindia.online पे जाओ तो वहां पे भी आपको ऐसे कई सारे फिल्टर्स लगाने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कितने किलोवाट आवर्स की बैटरी या कितना कुछ आपको रिक्वायर्ड है, तो जो भी आपकी वहां पे रिक्वायरमेंट है आप फिल आउट कर दीजिए कि ये, तो आपको वो कुछ 5-7 स्कूटर्स की ऑप्शन आ जाएंगी, 10 स्कूटर की जो भी फिट होंगी उस कैटेगरी में, तो वो आपके लिए और भी इजी हो जाए। नाउ हियर इज द बोनस पॉइंट, ईवी इंडस्ट्री बिल्कुल अभी तक नहीं है एंड इसी के कारण हर 1-2 महीने में न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। बट हमने देखा है पेट्रोल 2 व्हीलर्स एंड ईवी 2 व्हीलर्स की लॉन्चेस में बहुत ज्यादा फर्क रहता है। एक तरफ जब पेट्रोल 2 व्हीलर लॉन्च होता है तो वो कुछ ही महीनों में आपको रोड पे दिख जाता है, बट ईवी 2 व्हीलर्स में टोटली डिफरेंट केस है। कंपनीज एंड स्टार्टअप्स एक प्रोटोटाइप बनाती है एंड बहुत ही ज्यादा फैंसी रेंज, स्पीड, फीचर्स एंड बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे उसे लॉन्च का नाम दे देती है एंड बहुत सारे कस्टमर्स उससे एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड उसमें वेटिंग में लग जाते हैं या तो प्री बुक भी कर लेते हैं कई। बट उनको ये नहीं पता कि वो इतनी लंबी वेटिंग पीरियड में वो कितने हजारों का ऑलरेडी पेट्रोल फूक चुके होते हैं। एंड नाउ आई टेल यू व्हाई ईवीज को लॉन्च के बाद रोड पे आने पे इतना टाइम लगता है। बहुत सारे ब्रांड्स लॉन्च के बेसिस पे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर लेते हैं, बहुत अच्छे प्री बुकिंग नंबर्स ले लेते हैं एंड उसी को पिच करके इन्वेस्टर से पैसे उठाते हैं एंड उसके बाद सारा प्रोसेस शुरू होता है। दैट इज व्हाई इट टेक्स सो मच टाइम फॉर एन ईवी टू कम ऑन रोड। बट मेरा मतलब ये नहीं कि सारे ईवी ब्रांड, सारे ईवी स्टार्टअप्स ऐसे करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल प्लेयर्स की बात कर लें, वो टोटली ऑपोजिट चलते हैं। वो पहले फर्स्ट जनरेशन व्हीकल निकालते हैं, फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट निकालते हैं एट अ वेरी हायर प्राइस, जिसके कारण उनका कस्टमर बेस छोटा होता है एंड वो इंटेंशनली ऐसा करते हैं सो दैट जस्ट इन केस कुछ प्रॉब्लम्स आए तो वो जल्दी रिजॉल्व कर पाए एंड दूसरा उसमें फीडबैक ले पाए एंड उसी फीडबैक के बेसिस पे वो सेकंड जनरेशन प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आते हैं एंड बहुत ही हाईली कंपेटिटिव प्राइस पे निकालते हैं एंड बिल्कुल मार्केट को फोड़ देते हैं। तो यही था हमारा बोनस पॉइंट। एंड अगर आप ईवी अपने घर लेके आ रहे हो, डू नॉट फॉरगेट टू साइन अप ऑन ईवी इंडियाज ईवी कम्युनिटी एंड आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू आउट इन वन वे और द अदर। जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाना। सी यू नेक्स्ट।